बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी की दुनिया में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं बना रही हूँ न्यू स्टाइल से शाह सिल्क। शाह सिल्क आपसे मैंने पहले भी शेयर की है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये थोड़ी डिफरेंट शाह सिल्क है और बहुत ही टेस्टी और मज़े की है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं कि ये कैसे बनेगी शाह सिल्क। आज मैं बना रही हूँ एक न्यू स्टाइल से शाह सिल्क, जिसके लिए मैंने बोटियों के इतने पीस कर लिए हैं। आपने भी इतने ही करने हैं। इसको चिकन को पहले अच्छी तरह वॉश करके नमक और सिरके के पानी में आपने डिप कर देना है। चिकन के हिसाब से आपने नमक और सिरका डालना है। अगर ज़्यादा चिकन है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा सिरका डाल दें। अगर अब ये मेरा तकरीबन हाफ़ केजी के करीब है तो मैंने बीच में 3 टेबल स्पून डाला था सिरका और हाफ़ टी स्पून डाला था नमक। इसको मैंने 10 मिनट इसमें पानी में डिप करके रखा है, फिर अच्छी तरह वॉश कर लिए। अच्छा, अब इसको मैं मसाला लगाने लगी हूँ। मेरे पास ये क्रिस्पी मसाला है, मैं आज इसके साथ बना रही हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। इसके ऊपर जो रेसिपी लिखी होती है मैं उस पर नहीं बना रही। क्रिस्पी मसाला मैं ऐड कर दूँगी इसमें। क्रिस्पी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ बीच में 2 टेबल स्पून, इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। क्रिस्पी मसाला मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कर दिए। ये वाला क्रिस्पी मसाला है, आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे भी मिल सकता है, मार्केट में भी अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, क्योंकि जो क्रिस्पी मसाला है उसमें भी मसाला मौजूद है। अगर मैं ज़्यादा डालूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा हम इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे सूखा धनिया और मैं पिंच डाल रही हूँ ब्लैक साल्ट। ये हमने डाल के मिक्स कर लेना है। इसको अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है हमने। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने शामिल किया है। इसको अच्छी तरह मैं अब मिक्स कर रही हूँ। इसको हमने मैरिनेट करने के लिए 1 घंटा ज़रूर रखना है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 1 आवर के लिए इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, फिर मैं इसको बनाऊँगी। बहुत मज़े की ये भी आपसे एक दफ़ा पहले भी मैंने शाह सिल्क शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में आपको दे दूँगी। थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है इसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। वो भी बहुत टेस्टी हैं, ये भी बहुत टेस्टी बन रही हैं। अच्छा, इसमें मैं अब ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। इसमें तकरीबन मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। मेरा ये चम्मच बड़ा है इसलिए आपको 1 लग रहा है, लेकिन ये 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड की है। इसको अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि तमाम बोटियों के ऊपर ये लग जाए, कोई भी खाली ना रहे। अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून ही मैदा ऐड कर रही हूँ, बल्कि 2 टेबल स्पून मैदा मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा चिकन थोड़ा सा ज़्यादा है, ताकि थोड़ी सी इसके ऊपर कोटिंग भी हो जाए, बहुत मज़े की लगेगी कोटिंग। अच्छा, अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसमें अब 1 अंडा मैं तोड़ के शामिल कर रही हूँ और इसको अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैदा और कॉर्नफ्लावर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और अंडा भी इसमें मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये जी मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब 1 आवर के लिए मैं मैरिनेशन के लिए इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। आप अगर मौसम अच्छा है तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गर्म मौसम हो तो आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखेंगे।
1 घंटा मैरिनेशन के बाद मैंने इस चिकन के साइज़ के ही शिमला मिर्चें भी कट कर ली थी और मैंने स्टिक्स पे इनको चढ़ा दिया था। स्टिक्स पे चढ़ाने के बाद मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा सा मैंने शैलो फ्राई से ज़्यादा लिया है। मैंने इनको डीप फ्राई भी नहीं करना, अच्छी तरह मैं इनको आप फ्राई करूँगी दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इनको पैन से निकाल लूँगी, बारी बारी फ्राई करूँगी। बहुत अच्छा कलर इनके ऊपर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। न्यू रेसिपी है, आप भी मेरी रेसिपी से ट्राई करें, बहुत ही मज़े की और यमी सी लगेगी। शिमला मिर्च इसमें बहुत फ्रेश सी नहीं रहती, थोड़ी सी इसमें चिकन के साथ फ्राई होती है और टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। सिंपल रेसिपी होती है मेरी, लेकिन अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। नई रेसिपी के साथ नई व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।